हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस की फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम ऑफ ओपन सेट, मतलब ओपन सेट की प्रमेय। हमने ओपन सेट के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ओपन सेट किसे कहते हैं। तो आज हम ओपन सेट से संबंधित दो थ्योरम पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में मेजर क्वेश्चन में आ जाती है कभी कभी। तो पहली थ्योरम देखते हैं कि यूनियन ऑफ मतलब ओपन समुच्चय के सभी ओपन समुच्चय, कुछ ओपन समुच्चय ले लिए जिनका यूनियन किया तो वो यूनियन भी क्या होता है, ओपन सेट होता है। ये थ्योरम का ये स्टेटमेंट है, इसे पढ़ते हैं हम। विवृत समुच्चयों के प्रत्येक समुदाय मतलब कलेक्शन का संघ भी क्या कहलाता है, विवृत समुच्चय कहलाता है। तो हम इसका मतलब होता है कि ओपन सेट होते हैं, उनका एक आवर्ती कलेक्शन है, मतलब अपरिमित है, उसमें फाइनाइट नहीं है, बहुत सारे हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। तो एक सेट है हमारा जिसमें बहुत सारे क्या हैं, ओपन सेट हैं। तो उनका हम यूनियन करें, उन सभी ओपन सेटों का यूनियन करें तो वो क्या होता है, एक ओपन सेट होता है। ये थ्योरम है। तो इसका इंग्लिश में देखते हैं, यूनियन ऑफ आर-टी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन। मेन चीज़ है इसमें आर-टी का मतलब कि बहुत सारे लिए असीमित अपरिमित ऐसी। मेन तो ये चीज़ है इसमें कि हम किसी भी असीमित ओपन सेट हैं उनका हम यूनियन करें तो वो क्या होता है, ओपन सेट होता है। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसमें ये आर-टी वाली, असीमित मतलब ये फाइनाइट नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। पहले तो स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए कि हमारे पास ओपन सेट हैं, बहुत सारे ओपन सेट हैं, उनका यदि हम यूनियन करें तो वो एक नया सेट बन जाता है यूनियन का। तो वो यूनियन वाला भी क्या होता है, हमारा एक ओपन सेट होता है। तो इसको हम एक समझते हैं कि हमने मान लिया, पहले तो क्या माना हमने कि हमारे साथ पास में बहुत सारे ओपन सेट हैं। तो ओपन सेट हमने मान लिए, जैसे एस एन, ये हमने ओपन सेट का मान लिया, इसको एक साथ लिख दिया, एन का बराबर एन। ओपन सेट का समुदाय मतलब ये एक ओपन सेट का क्या है, समुदाय। मतलब इसमें देखो कौन कौन से ओपन सेट आ रहे हैं, देखो इसे रफ में देख लेते। एन का मान हम रखते जाएंगे, S1 भी होगा, S2 भी होगा, S3 भी होगा, S4 भी होगा, ऐसे एन के मान जहाँ तक चलता जाएगा वहाँ तक ही हमारे पास ये ओपन सेट हैं। तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, S1, S2, S3, Sn। समझ में आ गया? ये हमारे पास इतने सारे ओपन सेट हैं। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इनका सबका यूनियन करें, इन सभी ओपन सेटों का हम यूनियन करें तो वो भी एक ओपन सेट होता है, ये हमें प्रूव करना है। समझे? सबसे पहले हमने मान लिया कि हमारे पास बहुत सारे ओपन सेट हैं, एस एन, एन का मान हम एन से रखेंगे, मतलब S1, S2, S3 जो भी एन के मान होते हैं वो सब हमारे वो रखते जाएंगे। तो मतलब एन एक इनफाइनाइट संख्या है तो हमारे पास इनफाइनाइट ओपन सेट हो गई। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है कि इन सभी ओपन सेटों का हम यूनियन करें। एन का मान कहाँ से रखेंगे, एन से। ठीक है, इन सभी ओपन सेटों का हम क्या करें, यूनियन। S1 का, S2 का, S3 का, मतलब सबका यूनियन करें तो हमारे पास क्या होता है, ये एक ओपन सेट होता है, ये प्रूव करना है। तो इसको हमने सबसे पहले एक नाम रख दिया S, मतलब यूनियन ऑफ ओपन सेटों का नाम रख दिया S। तो हमें यहाँ प्रूव करना है S क्या है, एक ओपन सेट होता है। हमने ओपन सेट की डेफिनेशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इसको रफ में देख लेते हैं कि S ओपन होता है, कब होता है, ये हमने पढ़ा था। मैंने बोला था कि हिंदी की डेफिनेशन काम नहीं आएगी, हमारे हमेशा गणित वाली डेफिनेशन काम आएगी। हिंदी में तो हमने पढ़ा था कि एक सेट ओपन सेट होता है यदि उसका प्रत्येक पॉइंट उसका आंतरिक बिंदु हो, तो वह कैसा सेट होता है, ओपन सेट। तो गणितीय भाषा में मैंने बताया कि एस ओपन सेट होगा यदि
इफ एंड ओनली इफ एक्स अवयव है एस का, यदि एक्स एस का अवयव है तो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स का एक नेबरहुड ले लिया हमने, वो किस में कंटेन करना चाहिए, एस में कंटेन करना चाहिए। ये पढ़ा था कि हमने जैसे कि एक्स के मतलब सभी अवयवों के लिए एक्स एस का अवयव है तो वहाँ का एक्स का एक नेबरहुड लिया, वो किस में कंटेन करना चाहिए, एस में कंटेन करना चाहिए। ये ओपन सेट की डेफिनेशन होती है। तो हमें भी यही है, यहाँ पर यही प्रूव करना है कि यदि हमको ये प्रूव करना है कि एस एक ओपन सेट है तो एस का नेबरहुड होगा जो किस में कंटेन करना चाहिए, एस में कंटेन करना चाहिए। ये हमको प्रूव करना है, ये हमको लाना है नीचे, ठीक है। तो उसके लिए चलो हम करते हैं। सबसे पहले हम इसका एक पॉइंट मान लेते हैं, एक्स का हमने पॉइंट मान लिया एस, ठीक है। माना हमने क्या माना, एक्स का एक पॉइंट है, कौन सा है, एस। यदि एक्स एस का पॉइंट है, एस क्या है, एस ये सभी ओपन सेटों का क्या है, यूनियन। तो कहने का मतलब है तो एक्स इनमें से किसी ना किसी का पॉइंट तो होगा, यूनियन वही तो होता है यूनियन, मतलब जी मतलब एक्स इनका किसी ना किसी का पॉइंट होगा, लिख दीजिए। तो एक्स पॉइंट होगा किसका, हमने मान लिया एक्स एस एम का पॉइंट होगा, हमने मान लिया कोई एम संख्या है यहाँ पे, इसका पॉइंट होगा, ठीक है। ये हमारे पहले समझ में आनी चाहिए कि यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब हम पहले काफ़ी पढ़ चुके हैं, यूनियन क्या होता है। यूनियन का मतलब या मतलब जैसे हम कह रहे हैं एक्स एस का पॉइंट है तो मतलब एक्स ये इसके एस इन सब का यूनियन है, तो मतलब एक्स या तो S1 का पॉइंट होगा या S2 का होगा या S3 का होगा या SM, मतलब किसी ना किसी एक में एक एक्स का पॉइंट अवश्य होगा जब यूनियन में आ रहा है। तो हमने मान लिया एक्स एस का पॉइंट है तो अपने आप ही समझ में आ रहा है, तो एक्स इनमें से किसी का पॉइंट होगा, जो हमने मान लिया कि एक्स एस एम का पॉइंट है, ये हमने मान लिया क्योंकि हमें फिक्स पता नहीं है ये किसका पॉइंट है, इसलिए हमने मान लिया ये एक्स किसका पॉइंट है, एस एम का। एम क्या है, एम अवयव है किसका, एन का, ठीक है। ये हमारे आगे समझ में, हमने मान लिया ये, ठीक है, एक्स एस एम का पॉइंट है। और एस एम कैसा सेट है, हम खुद ही कह रहे हैं इनका ये सब सेट ओपन है, तो एस एम ओपन सेट है, ठीक है। फिर ओपन सेट है तो हम ओपन सेट की परिभाषा जानते हैं, यदि कोई सेट ओपन सेट होता है तो क्या होता है, गणितीय परिभाषा लिखते हैं हमें थ्योरम में, क्या परिभाषा लिखते हैं, यदि एक्स ओपन सेट है तो एक्स अवयव है किसका, एस एम का। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्या एग्जिस्ट करता है, एक्स नेबरहुड लिया हमने, ठीक है। वो किसका, एस एम का क्या होगा, सबसेट। ये हो गया। हम जानते हैं यदि कोई सेट अपन सेट कह रहा है तो हम क्या लिखें डायरेक्टली, जैसे कि एक्स एस एम का भी अब है तो वहाँ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक एक्स का नेबरहुड किसका, एस एम का सबसेट होगा क्योंकि वो ओपन सेट है, ठीक है। यहाँ तो ये हो गया। अब हम जानते हैं कि एस एम इस सेट में है, कोई एलिमेंट है एस एम, और एस क्या है, इन सब का यूनियन है, ठीक है। तो हाँ हम जानते हैं एस एम सबसेट होगा किसका, एस का, ये फिक्स है। तो फिर लिख देते हैं इसको, एक्स एस एम का एलिमेंट है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ये हम कह रहे हैं एस एम किसका सबसेट है, एस का, तो बस ये यहाँ पे और लिख देते हैं। ठीक है। अब आगे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक्स एप्सिलॉन, इससे हमारे समझ में आ गया, यही हमको लाना था कि यदि एक्स एस का अवयव है तो
एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स के नेबरहुड एस में कंटेन करता है। तो इससे हुआ तो एक्स, इससे हमें आया कि एक्स एस का क्या है, आंतरिक बिंदु। आंतरिक बिंदु है। एस एस का एक्स एस का आंतरिक बिंदु है। तो हमारे ओपन सेट की डेफिनेशन ये होती है कि यदि कोई सेट ओपन सेट होता है यदि उसका प्रत्येक पॉइंट उसका क्या हो, आंतरिक बिंदु हो। तो इससे लिखेंगे एस भी ओपन सेट है। आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम ओपन सेट से संबंधित दूसरी थ्योरम पढ़ेंगे। तो फिर थैंक यू।